Hello student, today we start our lesson 11 transportation in plants and animals यानी एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने का जब ब्रेक डाउन होने के बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो रिलीज होती है उस ऑक्सीजन को हम पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने के बाद, और जो वेस्ट बन जाता है उसे बॉडी से कैसे रिमूव करते हैं, कहाँ से वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, कौन से पार्ट्स उसमें शामिल होते हैं। टुडे वी रीड दिस टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। देखिए, यू हैव अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। हम सब जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए जितने भी हमारे अर्थ पे ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इज़ फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। खाना चाहिए, पानी चाहिए और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। दे नीड ट्रांसपोर्ट इन ऑल दीज वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। ये सभी के सभी हमारी बॉडी के सभी पार्ट के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। एनिमल्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट को भी हम कैसे बॉडी से रिमूव करते हैं। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दीज अचीव्ड? Look the figure 11.1. Do you see that heart, the blood vessels? They function to transport substance and together form circulatory system. In this chapter, we shall learn about transport of substance in animals and plants. इस लेसन में हम एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में, उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस डायग्राम में हमें दिखाया है हार्ट, वेन्स, आर्टरीज। अब इनका क्या फंक्शन होता है, ये तीनों चीज़ें मिलकर ही सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाती हैं, यानी सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बॉडी के अंदर उसे कंप्लीट करती हैं। फर्स्ट क्या होता है, हार्ट। हार्ट का फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर ये पंपिंग करता रहता है। इसके अंदर इम्प्योर ब्लड जो आता है उसको प्योर करता है। और प्योर कैसे करता है कि जो इम्प्योर ब्लड होता है बॉडी के अंदर, उसके अंदर जो होती है ऑक्सीजन नहीं होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। ठीक है उसका कलर जो होता है पर्पल या ब्लू होता है। इसी प्रकार जो कलर रेड आपको दिखाई दे रहा है हमारी इसमें आर्टरीज के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद क्या होता है, ये आर्टरीज इस ब्लड को कलेक्ट कर लेती हैं हार्ट से और हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। अब इन दोनों का क्या फंक्शन हो गया, वेन्स का फंक्शन होता है कि इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करना ऑल पार्ट से और हार्ट तक पहुंचाना। हार्ट क्या करेगा, इसमें इस ब्लड को प्योर करता है, यानी ऑक्सीजन मिक्स करता है इसके अंदर। ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद ब्लड जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, किससे, आर्टरीज से। तो ये फंक्शन हमारे हार्ट, वेन्स, आर्टरीज यानी तीनों का हो गया है और तीनों मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फर्स्ट आपका है ब्लड। ठीक है, अब ब्लड क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन यू गेट ए कट ऑन योर बॉडी, ब्लड फ्लो आउट, बट व्हाट it's blood is the definition of blood is the fluid part which flow in the blood vessels. It transports substance like digested food from the small intestine to the other part of the body. blood जो होता है एक फ्लूइड पार्ट होता है, ठीक है। और इस जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है वो डाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ था, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सेकंड में, वो क्या करता है, उस डाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसके अलावा ब्लड का दूसरा फंक्शन है, इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल बॉडी। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ये लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिक्स करके
बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू। और इसी के साथ इसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होने के अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनते हैं उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड्स के जो पार्ट्स होते हैं, ब्लड्स में क्या क्या होता है? ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये जो पार्ट्स होते हैं ये हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। इन सभी का अपना अपना अलग से फंक्शन होता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस? ब्लड इज कंपोज फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ cells are suspended. First one type is red blood cell RBC which contain a red pigment called hemoglobin. RBC जो होते हैं वो ब्लड का एक पार्ट है जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं। इसी के अंदर एक पिगमेंट होता है रेड कलर का, उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन and transport it to all parts of the body, ultimately to all the cell. हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है, Hb हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन O2 बाइंड किया, HBO ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ये पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। It will be difficult to provide oxygen efficiency to all the cell of the body without hemoglobin. हीमोग्लोबिन के बगैर हम ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल हो सकता है ऐसे। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है। इसके बिना ये ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर रेड। जो हमारा ब्लड रेड कलर का होता है वो भी इसी के प्रेजेंस के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड का कलर रेड किस वजह से होता है तो आपको आंसर देना है कि ब्लड के अंदर एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने आरबीसी जाना। सेकंड इज डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं हमारी बॉडी में एक सोल्जर की तरह काम करती हैं। जैसे सोल्जर हमें प्रोटेक्शन देते हैं ना, दुश्मनों को मार देते हैं, एनिमीज़ को देश के अंदर घुसने नहीं देते, बॉर्डर पे लड़ाई करके उन पर अटैक करके वहीं ख़त्म कर देते हैं। उसी प्रकार जो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं उन जर्म्स को क्या करते हैं डब्ल्यूबीसी उन्हें किल कर देती है, फाइट करके मार देती है और हम डिजीज़ से बच जाते हैं, बीमार नहीं हो पाते। थर्ड पॉइंट आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, कई बार खेलते खेलते आपको चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद वहाँ से ब्लड निकलना शुरू होता है, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखते हो कि वो ब्लड जो होता है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लेटलेट्स जो होती हैं वहाँ पर पहुँचकर उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती हैं और उसके बाद वो क्या करती हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द प्लेटलेट्स, ये जो प्लेटलेट्स नाम दिया है यही काम करती है, क्लोट बना देती हैं। तो आपसे पूछते हैं कि क्लोट यानी वहाँ पर एक तरह से वो गुच्छा उनका तैयार सा हो जाता है, क्लस्टर आ जाता है और उसे वो ब्लड को बाहर नहीं निकलने देती, वहीं पर स्टॉप कर देते हैं ब्लडिंग को और ब्लड आना रुक जाता है। तो प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है यह। इस प्रकार आपने जाना कि हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा ब्लड के जो पार्ट हैं वो अपना अपना फंक्शन करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। थैंक यू।